पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। अपने 2 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री ने सफर किया और इस दौरान उन्होंने भारतीय ट्रेन ड्राइवर्स से भी मुलाकात की, जो कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में 16 प्रांत के गवर्नर से भी बातचीत की और भारत जापान के बीच आर्थिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने अगले दशक के लिए एक साझा दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें आर्थिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे 8 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा को बेहद सकारात्मक बताया। एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया, जिसमें वो लिखते हैं कि भारत जापान मित्रता आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस दौरान उन्होंने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी दौरा किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में इस क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है और इसे और तेज करने का लक्ष्य है। यात्रा में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो कि दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे। जापान के साथ शिखर वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। पीएम मोदी और इशिबा ने संयुक्त बयान में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अपील की। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को भी दोहराया। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से भारत जापान संबंधों को नई दिशा मिली और दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने इस यात्रा को प्रोडक्टिव बताया, उम्मीद जताई कि दोस्ती भविष्य में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा के बाद चीन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के तियानजिन शहर में ये आयोजित होने जा रहा है और इस बार ये आयोजन खासी चर्चा में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा होंगे, जो कि 7 साल बाद अपनी पहली चीन यात्रा पर होंगे। इस सम्मेलन का समय, इसकी टाइमिंग इसीलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया टैरिफ नीतियों की वजह से विश्व व्यापार में एक उथल-पुथल मचा रखी है। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर कड़े टैरिफ लगाए, खासकर भारत के रूसी तेल खरीदने का आधार बताकर 50% का टैरिफ भारत पर थोपा गया। ऐसे में खबरें जोर पकड़ने लगी हैं कि इस सम्मेलन में चीन, रूस, भारत और जापान जैसे देश ट्रंप की इन नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर काउंटर दे सकते हैं। एससीओ में कुल 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। ये संगठन न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि व्यापार, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी काम करता है। इस बार के सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे, जो कि इसे अब तक का सबसे बड़ा एससीओ आयोजन बनाते हैं। पीएम मोदी इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकात भी करने वाले हैं। ये मुलाकात भी बेहद खास है क्योंकि भारत और चाइना के बीच साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल ही में दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाए, जैसे कि सैनिकों की वापसी और व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करना। ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भारत को झटका दिया क्योंकि यह टैरिफ स्टील, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद जैसे कई भारतीय निर्यातों पर लागू है। भारत ने इसका जवाब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में उठाने की बात कही। दूसरी ओर चीन और रूस भी अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में एससीओ का मंच इन देशों को एक साथ आने और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, खासकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ रणनीति बनाने का मौका देता है। खासतौर पर रूस और चीन गैर अमेरिकी व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और डॉलर पर निर्भरता कम करना। भारत जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, इस दिशा में भी कदम उठा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को बिहार के सारण में मतदाता अधिकार यात्रा के अंतिम चरण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए। बिहार में राहुल गांधी और साथ ही अखिलेश यादव की वोटर अधिकार यात्रा में सियासी माहौल गरमाया। ये यात्रा जो 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी, अब अपने 13वें दिन में है और 1300 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुकी है। इसका उद्देश्य है SIR के जरिए मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना। शनिवार को यात्रा सारण के एकमा से शुरू होकर छपरा होते हुए भोजपुर के आरा में एक विशाल जनसभा के साथ समाप्त हुई। अखिलेश यादव की मौजूदगी ने इस यात्रा को इंडिया गठबंधन की एकता का एक मजबूत संदेश दिया, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का हौसला बढ़ा है।
धरारा में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि गरीबों का सबसे बड़ा हथियार उनका वोट और बीजेपी से चुराने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि निर्वाचन आयोग को बीजेपी का जुगाड़ आयोग उन्होंने कहा और कहा कि जैसे कि यूपी में बीजेपी को हराया गया वैसे ही बिहार में भी महागठबंधन जीत हासिल करेगा। इस यात्रा में आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। एक बड़े राजनीतिक मंच के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई। तो इस यात्रा के जरिए विपक्ष जातिगत गणना, 50% आरक्षण की सीमा हटाने और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहा है। अखिलेश की भागीदारी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच गठबंधन की एकता को और मजबूत किया, जिससे बीजेपी एनडीए के लिए चुनौती बढ़ चुकी है। विश्लेषकों का मानना यह है कि ये यात्रा न सिर्फ मतदाता सूची की खामियों को उजागर कर रही है, बल्कि विपक्ष के वोट बैंक को एकजुट करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा विपक्ष की रणनीति का अहम हिस्सा बन गई है, जो न केवल वोट चोरी के खिलाफ जागरूकता फैला रही है, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों को भी उठा रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष को सिर्फ बीजेपी की आलोचना के बजाय सकारात्मक एजेंडा, जैसे कि सत्ता में आने की स्थिति में उनकी योजनाएं, ऐसे पर भी फोकस करना चाहिए। फिर भी राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने यात्रा के जरिए बिहार में विपक्ष की ताकत का जोरदार प्रदर्शन तेजस्वी के साथ मिलकर किया। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा कि अगर अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम है तो उनका सर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने इसे घृणित और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह मोइत्रा और टीएमसी की हिंसक मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी ने मांग की कि टीएमसी इस बयान पर माफी मांगे और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करे। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मोइत्रा के बयान को टीएमसी की हिंसक संस्कृति का सबूत बताया, जो कि उनके अनुसार बंगाल की छवि को खराब कर रही है और राज्य के विकास में बाधा भी बन रही है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे आईएसआईएस जैसी भाषा करार दिया और कहा कि टीएमसी की हताशा को दिखाता है। बीजेपी ने कृष्णानगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, जिसे स्थानीय निवासी संदीप मजूमदार ने दायर किया। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता नुमल मोमिन ने मोइत्रा को असभ्य, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ समर्थक बताते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की नीतियां भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही है और बंगाल को इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोइत्रा की इस टिप्पणी को घोर निंदनीय बताया और इसे हर भारतीय का अपमान तक करार दिया। टीएमसी से इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगने की मांग की और साथ ही कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न सिर्फ राजनीतिक मर्यादा को तोड़ती हैं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि मोइत्रा और टीएमसी को अपनी भाषा के लिए शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। बीजेपी का कहना यह है कि यह बयान टीएमसी की हताशा का ही नतीजा है, क्योंकि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, बल्कि तालिबानी मुझे चाहिए अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से तालिबानी आईसिस वाली सर तन से जुदा करने वाली औरंगजेबी मानसिकता का परिचय टीएमसी के नेत्री सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने इससे पूर्व मां काली के विषय में, संवैधानिक संस्थाओं के विषय में अभद्र टिप्पणियां की है और जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, ये सबको पता है। आज ऐसी टिप्पणी दिखाती है कि ये पूरा का पूरा अलायंस और खास करके तृणमूल कांग्रेस ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, बल्कि ये नफरती सामान के धमकी भरे भाईजान हैं। महुआ मोइत्रा ने इस विवाद पर जवाब दिया, बीजेपी पर निशाना साधा, कहा उनकी टिप्पणी को सिर काटने का प्रतीकात्मक अर्थ निकाला गया है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी की ट्रोल सेल एक मुद्दे को उठाकर वायरल करती है। आज का थीम है महुआ का सिर काटने वाला बयान, मेरी बदनामी जिंदाबाद। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी मोइत्रा का बचाव किया, कहा उनका बयान प्रतीकात्मक था, कोई हिंसक इरादा नहीं था। हालांकि टीएमसी ने अब तक इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। ये विवाद बंगाल की सियासत में नया तनाव पैदा कर रहा है, खासकर तब जब घुसपैठ का मुद्दा 2026 के चुनाव में बड़ा सियासी हथियार बन सकता है।